राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अपेक्षा स्वार्थ से जन्म लेती है तथा स्वार्थ से पाप कर्म बनते हैं। ऐसे में गृहस्थ जीवन में अपने साथी के प्रति अपने कर्तव्य और उनकी वो अपनी अपेक्षाओं में अंतर कैसे करें? क्या अपेक्षा अपने भगवान साथी से की- क्यों ना रखो? अगर अपेक्षा व्यक्ति से रखते हो तो ये क्रम लागू होगा, लेकिन अपेक्षा भगवान से रखते हो तो स्वार्थ नहीं होगा, धर्म होगा। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चार भक्त भगवान ने कहे। हमें संकट निवृत्ति चाहिए तो भाव से पुकारते हुए भगवान से चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए तो जगत गुरु भगवान से चाहिए। हमें जो चाहिए हम अपेक्षा करें भगवान से, ना कि मनुष्य से। मनुष्य से करेंगे तो ये क्रम लागू हो जाएगा। स्वार्थ है, पाप है, वासना है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लाभ है, हानि है। लेकिन जब हम भगवान से करेंगे तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो आनंद होगा, शांति होगी। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो हम संसार से क्यों रखें? और कौन हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है यार? कौन पूरी कर सकता है? हमें तो ऐसा कोई लगता ही नहीं विश्व में कि हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कोई नहीं लगता। कैसे पूरी कर देगा? क्योंकि वो इच्छाओं वाला है, वो खुद इच्छा वाला है, वो एक सीमित धरा वाला है। और मेरी इच्छाओं की पूर्ति असीम है, तो असीम और वही पूरा कर सकता है जिसकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों? अब जैसे हम चाह रहे हैं और आप चाह रहे हो, और हमारी चाह आपके चाह के विरोध में है, तो कैसे पूरी होगी? अब आपकी कोई चाह नहीं है और मेरी चाह है, तो आप पूरी कर दोगे क्योंकि आपकी कोई चाह नहीं। अच्छा, मेरी चाह है और आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं। हर समस्या आएला तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी चाहों को पूरी कर दे। वो एकमात्र भगवान जो अचाह है और सर्व सामर्थ्यशाली है, वही हमारी चाहों को पूरी कर सकता है। इसलिए भाई जुड़ो, भगवान से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म से चलो, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा खतरनाक है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे मनुष्य जीवन कब छूट जाए कुछ पता नहीं। पक्का समझो। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमारी एक भी श्वास खाली न जाए। तो कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं, और हालत ये है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो, ऐसे मलिन काल में जन्म ना हो। सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म हो तो अलग बात है, अब मलिनता बढ़ती चली जाएगी। देखो 40 वर्ष पहले हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देखा, ये सिस्टम नहीं था। अब देखो कैसा गंदा सिस्टम चल गया है। तो हमें लगता है ऐसा भजन कर लिया जाए कि आगे हर आदमी शराब पीने लगा है, हर आदमी मतलब गलत आचरणों में। अच्छा, आप गलत आचरण करके हमें भिक्षा देंगे तो हमारी बुद्धि क्या होगी? तो अब बड़ा मतलब लगता है कि कहाँ खाए। तो इसीलिए भगवान के भरोसे हो गए कि जो दे दोगे उसी से खा लेंगे, जैसे चलेंगे। जो भगवान दे दिए, और भगवान खुद दे रहे, भगवान सबको देते हैं, ऐसे भगवान दे रहे। किशु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या, झूठा खेले साचा हो। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है, तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्चा प्यार हो जाएगा,
सच्चाई से हो जाए, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना, हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है, हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जननी, माँ, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते नाते, पुत्र परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो।